खबर है रामपुर से। बेबसी को मिली रफ्तार और बीमारी को संजीवनी। जनता दर्शन में लौटी चेहरों पर मुस्कान। हाथ पैर नहीं दे रहे थे साथ, प्रशासन ने रेडिको खेतान के सहयोग से 3 दिव्यांगों को दी मोटराइज्ड ट्राइसिकल। तकनीकी पेच में अटका था गंभीर बीमारी का इलाज। डीएम ने पहले बनवाया अंत्योदय कार्ड, फिर थमाया आयुष्मान। जनता दर्शन बेबसों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा है। यहाँ सिर्फ शिकायतें कागजों में दर्ज नहीं हो रही, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को सर्वोपरि रखते हुए उनका ऐसा त्वरित समाधान हो रहा है जो सीधे लोगों की जिंदगी बदल रहा है। कलेक्ट्रेट प्रांगण में एक तरफ उन दिव्यांगों के चेहरे पर नई रफ्तार मिलने की खुशी थी जिनके हाथ पैर साधारण ट्राइसिकल चलाने में भी अक्षम थे, तो दूसरी तरफ उन बेटियों की आंखों में सुकून था जिनका इलाज पैसों और कागजी पेच के अभाव में अटका था। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक चलने वाला जनता दर्शन में कुछ दिनों पहले एक मार्मिक स्थिति सामने आई। आलिया निवासी घेर आजम, नेपाल सिंह निवासी मेविनपुर अहमदाबाद और ओमपाल निवासी सिरसा तहसील मलिक ने जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मिलकर अपना दर्द साझा किया। इन दिव्यांगजनों की शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि वे विभाग द्वारा दी जाने वाली सामान्य यानी हाथ से चलाने वाली ट्राइसिकल का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके अंगों में उसे चलाने की ताकत नहीं थी। जिलाधिकारी ने इस समस्या को बेहद संवेदनशीलता से लिया। उन्होंने स्थानीय कंपनी रेडिको खेतान लिमिटेड से संपर्क किया। सीएसआर फंड के माध्यम से रेडिको खेतान ने 10 मोटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्राइसिकल प्रशासन को उपलब्ध कराई। गुरुवार को कलेक्ट्रेट प्रांगण में रेडिको खेतान की चेयरपर्सन सीएसआर अनीता चौहान, डायरेक्टर अमर सिंह और वाइस प्रेसिडेंट अजय प्रताप सिंह की मौजूदगी में इन तीनों पात्र दिव्यांगजनों को ये मोटराइज्ड ट्राइसिकलें सौंपी गईं, जिससे अब वे बिना किसी सहारे अपना सफर तय कर सकेंगे। शेष 60 ट्राइसिकलें भी जल्द ही अन्य पात्रों को दी जाएंगी। जब नियम बने बाधा तो प्रशासन ने निकाला मानवीय रास्ता। जनदर्शन में ही एक और मार्मिक मामला रेखा कश्यप, ग्राम नरखेड़ा तहसील स्वार और काजल निवासी सोहना तहसील शाहबाद का आया। दोनों को गंभीर असाध्य बीमारियों से पीड़ा थी और परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था। उनका आयुष्मान कार्ड इसलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि वर्ष 2011 की एसईसीसी सूची में उनका नाम नहीं था। बीमारी से जूझती इन बेटियों के लिए जिलाधिकारी ने नियमों के दायरे में रहकर एक मानवीय रास्ता निकाला। पहले प्रशासन ने इनकी पात्रता की जांच कर इनका अंत्योदय राशन कार्ड बनवाया। अंत्योदय कार्ड बनते ही ये स्वतः आयुष्मान योजना के लिए पात्र हो गए। इस तरह सभी के लिए यहाँ पर योगदान दिया, जीवन दान देने का प्रयास किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जनता की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण हो। जनता दर्शन का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आम जनमानस की पीड़ा का न सिर्फ त्वरित बल्कि पारदर्शी और मानवीय तरीके से समाधान किया जाए, ताकि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। और ट्राईसाइकिल वितरण किए सर, क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि प्रातः 10 से 12 जन सुनवाई की जाए और जो जन शिकायत हैं उनका गुणवत्तापूर्वक और समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाए। हमारा जो दिव्यांग जन कल्याण विभाग है उसमें उसके माध्यम से हम मैकेनाइज्ड ट्राईसाइकिल जो लाभार्थी होते हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। बट कुछ लाभार्थी जनता दर्शन में ऐसे आए जो उनके लिम्ब सपोर्ट नहीं करते हैं और वो मैकेनाइज्ड ट्राईसाइकिल को नहीं चला सकते हैं। तो उसके लिए हमने रेडिको खेतान जो कंपनी हमारे यहाँ है रामपुर में, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया। उनके सौजन्य से हमें 10 इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल जो है प्राप्त हुए हैं। 3 लाभार्थी जो पूर्व में चिन्हित किए गए थे जनता दर्शन में जो आए थे, उनको आज ये ट्राईसाइकिल्स उपलब्ध कराई गई। आयुष्मान कितने बच्चों को दिए गए? आज भी 2 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। ये उस श्रेणी के लाभार्थी हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, असाध्य रोग से पीड़ित हैं, लेकिन किसी कारणवश सेक्स सूची में नाम उनका सेक्स